हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी चीकू की स्टोरी। चीकू को तो आप जानते ही हो। हाँ, यही है चीकू जो कि ये मस्ती कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही क्यूट है। पहली बार ये मुझे मेरे गेट के सामने मिला, फिर हम लोगों को कुछ लोगों ने बताया तो हम लोगों ने उसको अंदर लेकर आ गए। हमारे राजा बाबू को तो जानते ही हो, वो भी राजा बाबू देखने लगा ये कौन आ गया मेरे घर में, ये कहाँ से आ गया, मुझे भी दिखाओ। तो हमने उसको दिखाया नहीं, दूर ही रखा क्योंकि छोटा है वो और कोई भी बड़ा डॉगी काट लेगा उसको। तो हमें भी डर था कि कहीं राजा बाबू उसको काट ना ले, बट वो बहुत अच्छा है। थोड़े देर में वो समझ में आ गया, उसको छोटा बच्चा है और हम लोग हैं तो वो कुछ नहीं कर रहा था। हम लोग डरा रहे थे राजा बाबू को कि वो कुछ ना करे, उसको थोड़ा बहुत हमने दूर रखा। फिर उसके बाद वो कुछ भी नहीं किया। फिर वो पिल्लू एक कोने में जाके बैठ गया और एक जगह देखने लगा। और हम लोग देख रहे हैं, वो बेचारा इतना सैड मायूस बैठा है, थोड़ा देर चिल्ला भी रहा था और उसको उसकी माँ की याद आ रही है। फिर राजा बाबू बार बार उसके पास जाके देख रहा है वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। हम लोग भी उसको थोड़ा हाथ में छड़ी लेकर डराने लगे। हम लोगों को देखकर वो उसको कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वैसे भी वो थोड़ी देर में वैसे भी वो समझ चुका था तो वो कुछ नहीं करेगा। और उसके बाद फिर वो पिल्लू चुपचाप बैठा था, ना कुछ पी रहा ना कुछ खा रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम क्या शांत करे। फिर चुपचाप राजा बैठा बाबू हुआ है बार बार और फिर परेशान हमको हो रहा। अच्छा भी नहीं फिर लग रहा पिल्लू था। उठ के घूमते घूमते हमारे रूम तक आ गया और वो अपनी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं दिख रही थी। वो फिर उदास जाके बैठ गया और वो भी सोच रहा था मैं कहाँ आ गया हूँ, किसके साथ हूँ, कैसे रहूँगा। उसके बाद हमने थोड़ा सा उसको दूध दिया, लेकिन वो इतना मासूम था और इतना उदास था कि वो पी भी नहीं रहा था। फिर हमने ज़बरदस्ती उसको थोड़ा देर बाद फिर से दिया तो वो थोड़ा बहुत उसने पिया। उसके बाद उसने फिर और वैसे फिर ही वो इधर उधर ढूंढने लगा अपनी माँ को, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिल रही थी उसको। और उसकी माँ भी इतना परेशान होके कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। और उसकी माँ भी हमारे घर के आसपास भी आना जाना कर रही थी, ढूंढ रही थी उसके बच्चे को। लेकिन हमने सोचा कि इसको अगर दे देंगे, यहाँ वहाँ चला जाएगा, अपनी माँ के साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं इतनी गर्मी में और मर जाएगा। तो फिर रात में हमने उसको ऐसे सुला दिया, वो सो गया। उसके बाद फिर हमारे राजा बाबू को भी नींद नहीं आ रही, वो भी परेशान हुआ पड़ा है, तो वो जाके सीढ़ियों पे लेटा रहा। फिर अगले दिन सुबह हो गई। सुबह हुई तो वो पिल्लू बेचारा बहुत ही गंदा था, उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। तो फिर हम लोगों ने उसको पानी से अच्छे से नहलाया और कीड़े वाला शैम्पू यूज़ किया और उसको बहुत अच्छे से नहलाया। और वो भी बेचारा इतने अच्छे से नहा रहा था, क्योंकि गर्मी इतनी है कि वो कैसे इतने दिन रहा, इधर उधर घूमता रहा। और उस थोड़ा देर उसका भी माइंड फ्रेश होगा, तो हमने सोचा कि उसको नहला के उसको अच्छे से खाना दे लेकिन देंगे, ये सो पिल्लू जाएगा। फिर किसी ने धीरे हमसे धीरे उसको मांगा आदत है हो और जाएगी। हमने सोचा कि हमारे घर में है ऑलरेडी, तो अगर कोई पालना चाहता है और उसको अडॉप्ट करना चाहता है, उसको अच्छी ज़िंदगी मिले, तो हमने फिर उसको बोला है कि ठीक है 2-3 दिन में हम आपको ला के दे देंगे। तो अब देखते हैं पिल्लू कब जाएगा, और नहीं जाएगा तो हमारे घर ही रहेगा, लेकिन हमें ही रखना है क्योंकि हमको इससे बहुत अटैचमेंट हो गई है। और ये पिल्लू बहुत ही प्यारा है और बहुत ही क्यूट है। देखो कितने अच्छे से अपने आप को वॉश करवा रहा है और उसने अच्छे से नहा लिया है और सारे कीड़े भी हमने निकाल दिए हैं, क्योंकि जानवरों को कीड़े इतने ज़्यादा काटते हैं और उनके अंदर चिपके हुए थे, निकलते भी नहीं है। और वो बेचारे एकदम बता भी नहीं सकते हैं और खून पीते रहते हैं वो कीड़े। और तो वो बहुत ही उसको परेशान हमने हो रहा था और अच्छे से कीड़े उसके जब बॉडी से निकाला तो कीड़े निकाले, उसके इतने से बॉडी से बच्चे के इतना अंदर भी इतने ब्लड मोटे मोटे निकलने लगा, कीड़े लगे कीड़े हुए थे। निकल ही नहीं रहे थे। फिर हमने कीड़े वाला शैम्पू यूज़ किया। राजा बाबू इतना परेशान है कि ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसे ये लोगों ने दूर कर दिया और कोई नया आ गया तो उसको ही लाड़ कर रहे हैं। पहले राजा बाबू को बहुत लाड़ किया जाता था, लेकिन अभी भी करते हैं, लेकिन अभी ये पिल्लू बहुत छोटा है और उसको ज़रूरत है अपने मम्मी पापा के जैसे लाड़ की, तो हम लोग उसको एकदम बच्चे जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से साफ़ करके पोंछ दिया है और धूप में उसको सूखने के लिए खड़ा कर दिया है। और उसके बाद फिर थोड़ा खाना दिया उसको, थोड़ा मैंने गरम दूध कर दिया है और उसमें बिस्किट डाल दिए, तो वो फिर खाने लगा आराम से।
और खाने के बाद वो फिर रूम में आया हमारे और सो गया। इतना थका हुआ था कि वो नहाने के बाद इतनी गहरी नींद में सो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि कब वो इतने आराम से सोया हुआ है। और कोई आसपास इतनी आवाज़ें भी हम कर रहे थे बट उसको थोड़ी सी भी उसकी आँख नहीं खुल रही थी क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। और अब वो धीरे धीरे हमसे घुलने मिलने लगा था। उसकी माँ भी अब आसपास कहीं दिख नहीं रही है। अगर छोड़ देते तो वैसे भी वो मर जाता बाहर, क्योंकि कैसे है ना कि माँ इतना केयरिंग नहीं कर पाएगी, इतने सारे ऑलरेडी बच्चे हैं तो कैसे वो रहेगा। फिर हमने उसको अपने घर ही रखा है अभी। और उसके बाद शाम हो उसके गई। बाद फिर शाम वो होने धीरे के धीरे बाद वो अब फिर हम लोगों थोड़ा-सा से एक्टिव भी हो गया। उसको अटैचमेंट मैंने उसकी बढ़ खेलना रही थी। सिखाया। उसको मैंने पत्ते जो होते हैं उसको दिया मैंने और वो खेलने लगा पत्ते से। और बहुत ही धीरे-धीरे एक्टिव हो रहा था। उसको खाने के लिए हमने अ, उसको आधे-आधे घंटे के बाद मैंने खाना दिया। उसको मैंने दाल-चावल खाना सिखाया, मूँगफली खाना सिखाया, दूध रोटी खाना सिखाया। है छोटा लेकिन वो सब खा रहा है। और उसको मैंने बिस्किट खाना सिखाया, सभी चीज़ें खा रहा है। उसके बाद फिर शाम हो गई, रात हो गई, उसके बाद सब लोग घर आए तो फिर उसको ऐसे ही खिलाने लगे। तो वो क्या करता है कि उसको अच्छा लगता है, गुदगुदी लगती है तो दोनों पैर हाथ उठा लेता है और ऐसे ही अपने बॉडी के सेंटर में ऐसे ही गुदगुदी करवाता है। और ये कितना प्यारा है कि हमें इससे दूर रहना अब मुश्किल हो गया है। और जब मैं किचन में जाती हूँ तो वो मेरे कपड़े ऐसे ही पकड़कर ऐसे खींचता है, मस्ती करता है, क्योंकि उसको ऑल टाइम मैं ही खाना देती हूँ। और जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे पीछे-पीछे आके बैठ जाता है। इस जानवरों से सीखो, अगर कोई इंसान होता, कोई हमारा बच्चा होता तो कभी हमसे इतना अटैचमेंट नहीं रखता है बड़े होने के बाद भी। और एक जानवर देखो हमने थोड़ा खाना क्या दे दिया कि वो इतना हमारे साथ अटैचमेंट उसकी बढ़ गई कि 24 घंटे वो एक प्यार के लिए हमारे और खाने के लिए कैसे आके को बैठ मैंने जाता है और शेक हमारे हैंड भी पास करना रहता है। सिखाया इनको भी और प्यार वो की बहुत बहुत ज़रूरत है। मेरी प्यार से गोदी में काटता आके भी बैठ है। जाता है। और इतना क्यूट है कि अब ऐसा लगता है कि यही हमारा प्यारा बच्चा है। भूरू तो है ही और हमारा अपना कोई बच्चा है नहीं, लेकिन हमने इसको ही अपना बच्चा मान लिया है। और ये देखो मैंने उसको दाल पीना भी सिखाया है, दाल पीता है हमारा चीकू और फिर ऐसे आराम करता है। और उसका स्टाइल देखो सोने का, बैठने का, वो ऐसे ही बैठता है, ऐसे ही स्टाइल में रहता है। और दिन भर ऐसे ही उदास बैठे रहता है क्योंकि राजा बाबू जो है उसके साथ खेलते ही नहीं है। वो गुस्से में है क्योंकि उसका पूरा सारा प्यार और लाड अब हम चीकू को दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भूरू को भी देते हैं लेकिन चीकू छोटा है, उसे ज़्यादा प्यार और लाड की ज़रूरत है। तो हम लोग अभी चीकू के ऊपर ज़्यादा हमारा अटेंशन हुआ है। और राजा बाबू जो है वो थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको प्यार नहीं करते हैं। और वो उसकी एक ही जगह है, वो यहीं आके बैठता है छुप कर। और ये इतना बड़ा हो गया है, इससे भी डरता है। हमने इसके लिए कैल्शियम ला के दिया है, कैल्शियम बोन खाता है। और दाल चावल शाम के टाइम में दे देते हैं, दाल चावल खा लेता है, कभी दूध रोटी खाता है, कभी दूध चावल खाता है। रोटी कम चबाना होता है उसको, फिर उसके बाद हम लोग उसको दाल चावल देने लगे हैं। मैंने उसको सारी चीज़ें खाने की आदत लगाई है, क्योंकि बाकी अगर वो खाएगा तो कभी वो दूध पे डिपेंड नहीं रहेगा। अगर उसको भूख लगेगी और कुछ कभी दूध नहीं रहा तो उसको ऐसा नहीं है कि भूखे रहना पड़ेगा। हम उसको कुछ भी दे देंगे वो खा लेगा, पेट तो भरा रहेगा कम से कम। ऐसे ही हमें